बंगाल में चुनाव से पहले सियासी भूकंप। ममता बनर्जी ने एक झटके में 74 विधायकों के टिकट काट दिए। लेकिन जो सबसे बड़ी और अहम जंग का ऐलान हुआ है वो है ममता बनाम सुवेंदु अधिकारी। नंदीग्राम की हार का बदला भवानीपुर में होगा सीधा मुकाबला। लेकिन सवाल तो वही है, क्या ममता रचेंगी एक बार फिर इतिहास या फिर बीजेपी पलट देगी पूरा खेल? कहानी जो भी होगी, बंगाल चुनाव में मजा बहुत आने वाला है। तो चलिए बंगाल की सियासत विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए 294 में से 291 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। 3 सीटें सहयोगी दल को दे दी गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैसला जो हुआ है वो ये है कि करीब 1/3 यानी कि 74 मौजूदा विधायकों के टिकट ही काट दिए गए हैं। ये वो विधायक है जो जीत कर आए थे पिछली विधानसभा में, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने उन पर विश्वास नहीं जताया है। साथ ही 15 विधायकों की सीट भी बदल दी गई है। ये साफ संकेत है कि ममता बनर्जी एंटी इनकम्बेंसी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हैं। लेकिन सबसे चर्चित मुकाबला होगा भवानीपुर सीट पर, जहां ममता बनर्जी का सीधा मुकाबला भाजपा के दिग्गज नेता सुवेंदु अधिकारी से होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि सीएम की सीट है तो वहां कैसा खतरा, वो खुद वहां लड़ रही हैं, सीएम तो जीत ही जाएंगी। लेकिन जो नहीं जानते हैं उनको बता दें, और जो जानते हैं उनको एक बार याद दिला दें, 2021 के चुनाव में नंदीग्राम सीट पर सुवेंदु अधिकारी ने सीएम ममता बनर्जी को हराकर बड़ा उलटफेर कर दिया था। और अब ममता उसी हार का हिसाब चुकाने के मूड में दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि इस बार टीएमसी की रणनीति भी बदली हुई नजर आ रही है। सेलिब्रिटी चेहरों से दूरी बनाते हुए पार्टी ने जमीनी नेताओं पर भरोसा जताया है। ममता बनर्जी की कुछ खास रणनीति आपको बताते हैं। जैसे कि अभी अपने आपको ऊपर सेलिब्रिटी को टिकट कम देने की जो बात बताई थी, उससे रिलेटेड जो इनकी कुछ रणनीतियां हैं वो आप सुन लीजिए। सिर्फ 2 सेलिब्रिटी को टिकट, 52 महिला उम्मीदवार, 47 अल्पसंख्यक समुदाय से उम्मीदवार, 42 उम्मीदवार 40 साल से कम उम्र के और 95 SC/ST उम्मीदवार। यानी ममता का फोकस साफ है, ग्राउंड कनेक्शन और सोशल बैलेंस बनाकर इस चुनाव में उतरना। पश्चिम बंगाल में पिछले 14 साल से सत्ता ममता बनर्जी के हाथ में है। 2011 में उन्होंने वाम मोर्चा के 34 साल के शासन का अंत कर दिया था। अगर 2026 में टीएमसी जीतती है तो ममता बनर्जी लगातार 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगी और एक ये ऐतिहासिक रिकॉर्ड होने वाला है। अगर वो जीत जाती हैं तो भारत में किसी महिला नेता ने लगातार 4 बार किसी राज्य की मुख्यमंत्री बनने का कारनामा अभी तक तो नहीं किया है। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसे कह रही हूँ, तमिलनाडु की जो मुख्यमंत्री हैं जयललिता, वो 5 बार मुख्यमंत्री रही हैं। तो आपको बता दें कि जो जयललिता थी तमिलनाडु में 5 बार की मुख्यमंत्री बनी थी, लेकिन उनका कार्यकाल लगातार नहीं था, यानी कि अंतर पर था। अब अगर बंगाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की बात करें तो बंगाल में ये रिकॉर्ड ज्योति बसु के नाम पर है, जो 1977 से 2000 तक करीब 23 साल तक मुख्यमंत्री रहे। ममता बनर्जी अभी उसी रिकॉर्ड से काफी दूर है, लेकिन लगातार 4थी जीत उन्हें भारतीय राजनीति में एक अलग मुकाम पर पहुंचा सकती है। तो बंगाल का चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड बदले और प्रतिष्ठा की जंग बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी जो इतिहास रचने के कगार पर हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा जो हर हाल में सत्ता हासिल करना चाहती है। अब देखना ये होगा क्या ममता का ये बड़ा दाव उन्हें 4थी बार मुख्यमंत्री बनाएगा या बंगाल की राजनीति में इस बार खेल पलट जाएगा। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.